वेलकम टू अपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें 3 सवाल है जिसमें कि 2 सवाल पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस समय हम लोग थर्ड जो है डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड देखते हैं कि क्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अप्रमेय हैं। यानी इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे कि पहला है 1/√2। ये इसको हमें सिद्ध करना है कि अप्रमेय संख्याएं हैं। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो प्रूव क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम मानेंगे इसके अपोजिट अप्रमेय करना है तो प्रमेय हम लोग मान लेते हैं। माना 1/√2 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 = p/q। अब ये क्या है, p और q यहाँ दर्शा देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो p और q एक सअभाज्य पूर्णांक है जहाँ q ≠ 0। ठीक है, p और q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है और जहाँ q जो है वो बराबर नहीं है 0 के। तो सअभाज्य का मतलब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि p और q का HCF केवल क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हमें चेंज करना है, अंडर रूट को हटाना है हर से। तो हम 2 रूल से इसको हम चेंज कर सकते हैं, एक तो प्रमेय से और एक पक्षांतर करके। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे सरल है वह प्रमेयीकरण विधि है, इसको हम लोग उससे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा या 1/√2 मल्टीप्लाई √2 और √2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएगा अंडर रूट। तो हो जाएगा p/q। या क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 से √2 में जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है, क्या बचता है तो 2। ये हो जाएगा p/q। या इसको हम लिख सकते हैं √2 = ये पक्षांत, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी तो ये हो जाएगा 2p/q। तिर्यक हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया √2 = 2p/q। इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्या है, p और q एक पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं अतः p और q एक पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है और तब यहाँ हम तब लिख सकते हैं, तब p 2p/q एक प्रमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो p और q क्या है, एक पूर्णांक है।
तब 2p/q जो हम राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि √2 परंतु हम जानते हैं कि √2 यानी जो भी √ में होता है वो क्या होता है, अगर √ में कोई अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत है कि क्या कि 2p/q एक परिमेय संख्या है। जब हम लोग माने थे कि 2p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मानना हमारा गलत होगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अतः इस बेस पे हम कह सकते हैं कि क्या 1/√2 अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हुआ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है क्या दिया है, 7 × √5 7/5। तो इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। चलिए करते हैं प्रूफ। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम अगर परिमेय है तो इसको लिख सकते हैं 7/5 = p/q, जहाँ p और q एक अभाज्य पूर्णांक है तथा q ≠ 0। इसको हमने मान लिया क्या है, p और q एक अभाज्य पूर्णांक है और q ≠ 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब ये इनटू में है 7, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा ये हो जाएगा √5 = p/7q। अब हम लोग देख रहे हैं कि √5 हम लोग क्या जानते हैं कि ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन p/7q ये क्या है, तो हमने अभी माना है p और q जो है अभाज्य पूर्णांक है।
तो हम लिख देते हैं अतः P और Q एक पूर्णांक है, तब P/7Q एक क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन में इसको प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। और वैसे भी जो भी अभाज्य संख्या होती है अंडर रूट में होती है, तो क्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। तब क्या होगा, तब 2P/7Q ये भी अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि √5 = P/7Q ये इक्वल में है, यानी बराबर है। तब क्या P/7Q एक अपरिमेय संख्या होगा। तब अतः हम लिख सकते हैं होगा, अतः हमारा कल्पना गलत है। तब जब गलत है हमारा कल्पना कि ये क्या है, परिमेय संख्या, तब हम कह सकते हैं अतः क्या 7 √5 एक क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं जो थर्ड है और थर्ड क्या दिया है। तो थर्ड दे रहा है 6 + √2 क्या दिया है, 6 + √2 ये दिया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। प्रूफ मानते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया क्या है, तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 = P/Q, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, यानी Q का जो वैल्यू होगा वह 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, और जब P/Q प्लस है इधर 6 इधर जाएगा तो -6
6 हो जाएगा। तो इसको और हम कैलकुलेशन करते हैं, ये √2 इज इक्वल टू P-6Q अपान Q। क्यों? जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 मान लेंगे और एलसीएम Q और 1 का Q हो जाएगा, और यहाँ P और 1 से इसमें हम डिवाइड करते हैं और Q बार में जाएगा, Q से ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6Q हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि √2 इज इक्वल टू P-6Q अपान Q। ये क्या है? तो अभी हमने माना है P और Q क्या है, तो एक पूर्णांक है, तो हम लिख सकते हैं अतः P और Q एक पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा, P-6Q अपान Q एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन या परंतु क्या ये √2 लिख सकते हैं, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, या हम जानते हैं कि क्या है √2 क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके पहले भी ये प्रूव कर चुके हैं। तो क्या होगा, तब P-6Q अपान Q एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः हमारा कल्पना गलत है। तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमसे आप जुड़ करके और अपना मैथ का जो सिलेबस है वह कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।